और चलिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होगी मासटेक के मैनेजमेंट से और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ेंगे कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई साहब, जिनसे बात होगी चौथी तिमाही के नतीजों पर। इसके अलावा कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों पर दिल्ली सरकार का क्या है बड़ा एक्शन, इस पर भी एक ग्राउंड चेक करेंगे। साथ ही साथ नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी से भी कोरोना के बचाव और बूस्टर डोज पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले मासटेक के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले उनसे बात होगी। तो मासटेक जो कंपनी है 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। डिजिटल और क्लाउड सर्विसेज का बिजनेस इसका है। हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल्स, ये सब जो है पीएसयू सेक्टर्स जो है, इन सब ये सब इसके क्लाइंट्स हैं बड़े। यूके, यूएस, यूरोप समेत करीब 40 देशों में इसकी मौजूदगी है। और चौथी तिमाही के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मासटेक के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई। देसाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। हमने देखा कि यूरोप और अमेरिका में तो आपकी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, लेकिन जो दूसरे देश हैं वहां पर कुछ डी ग्रोथ देखने को मिली है। क्या रही इसकी वजह, और पूरे जो ओवरऑल Q4 नतीजे भी रहे आपके, उन पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। देखिए, नंबर्स को देखने के लिए आपको एक फुल ईयर का एक नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड है ये। तो आप देखेंगे कि हमारा एनुअल जो ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू का कम से कम 27% है, और प्रॉफिटेबिलिटी का जो भी ग्रोथ हुआ है वो 30% है। और हमारा जो ऑर्डर बैकलॉग जिसको बोलते हैं, ऑर्डर बैकलॉग का मतलब कितने ऑर्डर हमारे हाथ में हैं जो अगले 12 महीने में हम कर सकते हैं, उसका नंबर भी करीबन $190 मिलियन जैसा है, जो 30% ग्रोथ हुआ है। एक बरस पहले इसी टाइम में जो नंबर था उसकी मुताबिक अभी 30% बढ़ गया है। तो ये नंबर जो है 27-30% रेंज में है। वो तो इंडस्ट्री से बहुत आगे नंबर है, ऐसे तो देखेंगे आप। अभी आप स्पेसिफिक सेक्टर की बात करेंगे तो अमेरिका ने तो बहुत अच्छा शो किया है हमें, क्योंकि अमेरिका में हम जो क्लाउड और डिजिटल बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग जो फोकस है हमारा, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और ईआरपी बिजनेस जो है वो बैक एंड है, वो एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, इसलिए बहुत अच्छा काम हुआ है। यूके तो हमारा एक स्टेपल है, जहां हम कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। लास्ट ईयर में भी हुआ है, हमने बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट फाइनलाइज किए हैं। अभी तो हमें $50 मिलियन 50 मिलियन पाउंड जैसे ऑर्डर्स मिलने लगे हैं। अब तक नहीं हुआ था ये, तो हम बड़े ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं यूके में। रही बात मिडिल ईस्ट की, हमने ऐसा डिसाइड किया है मिडिल ईस्ट में कि हम फोकस करेंगे एक सिलेक्टेड कस्टमर पे, जहां हमें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो, जहां हमें ग्रोथ दिखाई दे, जहां हमें डिजिटल का फोकस दिखाई दे, जहां हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक विजन हो। तो इस तरह से जब हम सिलेक्ट करते हैं तब हम ऑल ओवर नहीं जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको अभी मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। मगर आप मिडिल ईस्ट तो हमारा एक कम से कम 10% से कम रेवेन्यू है अभी, तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारे ओवरऑल ग्रोथ पे होता तो है, मगर इतना ज्यादा नहीं होता। तो मैं ओवरऑल देखूं आपको कि बहुत सेटिस्फाई हूं यूके और यूएस में, जहां हमारा कम से कम 80-85% रेवेन्यू आता है। बिल्कुल देसाई साहब, FY22 के दूसरे क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करना शुरू करें तो डील्स जो हैं, डील विंस जो हैं आपकी कंपनी के, वो काफी अच्छे रहे हैं। हमने यहां पर ग्रोथ आते हुए ही देखी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आगे भी आपकी ऑर्डर बुक की ग्रोथ ऐसी ही रह सकती है? फिलहाल जो है आपकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन किस तरह की दिखाई दे रही है? ऑर्डर बैकलॉग जो भी हमारा है वो $190 मिलियन, करीबन $200 मिलियन जितना है, तो 1500 करोड़ करीबन इतना हमारा बैकलॉग है, जो हम 12 महीने का बैकलॉग है। हमारा जो फुल बैकलॉग की आप बात करेंगे तो 300 मिलियन से भी ज्यादा है।
फुल बैकलॉग का मतलब है कि कितने ऑर्डर हमारे हाथ में हैं जो ये ईयर और दूसरे 2 और 3 ईयर में, थर्ड ईयर में भी हम कर सकते हैं, वैसा देखेंगे तो। मगर अभी 12 महीने का बैकलॉग की बात आप करेंगे तो 190 मिलियन या 1500 करोड़ नजदीक इतना नंबर है, जो जिसमें 30% की बढ़त हुई है लास्ट ईयर के मुताबिक। तो लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू हुआ उसके मुताबिक 30% रेवेन्यू का एक बैकलॉग का हमें जो बढ़ती हुआ है वो बहुत पॉजिटिव है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बहुत बड़े ऑर्डर किए हैं, जैसे आपने बोला। बिल्कुल देसाई साहब, आईटी कंपनीज के लिए जो एक बड़ी मुश्किल रहती है वो है एट्रिशन रेट, और हम देख रहे हैं कि इस बार जो आपके आंकड़े हैं, एट्रिशन रेट जो है वो 28% पर जाकर पहुंच गया है, काफी ज्यादा है इंडस्ट्री के लिहाज से। क्या आपको लगता है इसकी वजह है, और क्या इससे आपके मार्जिन पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, मार्जिन का प्रेशर इसलिए है क्योंकि आज एट्रिशन बहुत बढ़ गया है और सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए हैं लोगों के। तो हम उसको मॉडरेट कर रहे हैं मार्जिन को, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, आज उसको ट्रेन कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट इमीडिएटली तो आता नहीं है। आज हमने ट्रेनिंग किया तो उसको 6 महीने के बाद उसका रेवेन्यू आने लगता है। तो एक जो प्रेशर है आज जो मार्जिन का जो प्रेशर है वो शायद मुझे कम होते दिख रहा है 2-3 क्वार्टर के आगे। मगर आज बात सच है कि मार्जिन प्रेशर है, मगर वो डिमांड की तरफ से नहीं है। आज डिमांड को तो हमें इतना मिल रहा है, हमें सप्लाई का जो प्रेशर है इसलिए मार्जिन प्रेशर आ सकता है। फिर भी हमने जो आज परफॉर्मेंस दिखाया लास्ट क्वार्टर में, वो हमारा एवरेज एनुअल जो क्वार्टर था 15%, वही हमने जारी रखा है। हमारा एबिटा भी 20% से आगे है। तो हमने प्रेशर तो हुआ था, मगर फिर भी हमने कंट्रोल करके और बाकी सारे इनिशिएटिव्स करके, लाइक ग्रॉस मार्जिन बढ़ाना हो या कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना हो, वो सब करके हमने ऐसा रिजल्ट दिखाया है। मगर बात सच्ची है कि प्रेशर है। बहुत बहुत शुक्रिया देसाई साहब, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। अशांक देसाई साहब यहाँ पर मास्टेक के वाइस चेयरमैन और एमडी बताते हुए किस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में रहा है। वो चूंकि ये ईयरली नंबर्स भी हैं, Q4 के नंबर्स हैं, तो वो बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी को देखने को मिला है। हमने स्टॉक में देखा आज करीब 1.5% की गिरावट है। बाजार को शायद बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि बाजार में तेजी है, लेकिन मास्टेक पर दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं यहाँ से।